नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये स्पेस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वी नारायणन स्पेस क्राफ्ट एंड रॉकेट प्रपोल्सन एक्सपर्ट अपॉइंटेड इसरो चेयरमैन। वी नारायणन को एक नया स्पेस सेक्रेटरी यानी अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नारायणन जो वर्तमान में एलपीएससी यानी लिक्विड प्रपोल्सन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर यानी निदेशक हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष होंगे वो एस सोमनाथ का स्थान ग्रहण करेंगे और ये कार्यकाल उनका 14 जनवरी से शुरू होगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और यह संगठन भारत और मानव जाति के लिए बाहरी अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में शामिल है। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी डीओएस का एक प्रमुख घटक है। यह विभाग मुख्य रूप से इसरो के अंदर विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। यूपीएससी आजकल पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है वी नारायणन के ऊपर। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडोनेशिया ज्वाइंस ब्रिक्स ब्लॉक एज फुल मेंबर। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। ब्राजील की सरकार ने सोमवार को इसकी घोषणा की। प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले इस समूह में अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया शामिल होंगे। और हाल के वर्षों में आपने देखा होगा ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस के रूप में संबोधन किया जाने लगा है। ब्रिक्स प्लस अपनी सदस्यता का विस्तार कर रहा है और इसीलिए इसको ब्रिक्स प्लस की संज्ञा दी जा रही है। ब्रिक्स प्लस में इंडोनेशिया के साथ साथ समूह में मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल होंगे जो विकासशील देशों के बीच इसके बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रिक्स प्लस देश में कौन कौन से नए सदस्य शामिल हुए हैं। और ये जनवरी 2024 में जब इसका कॉन्फ्रेंस साउथ अफ्रीका में हुआ था तो वहीं पर ये शामिल हो गए थे देश। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन बिल्स टू बी हेल्ड। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयकों पर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक आज होगी। आज का मतलब है 8 जनवरी। इन विधेयकों को आधिकारिक तौर पर संविधान का 129वां संशोधन विधेयक ये है 129th 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 इसका नाम दिया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के विषय में 2 सदस्यों को जानकारी देंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया मलेशिया एग्री टू एनहांस कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने, साइबर सुरक्षा, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। आज नई दिल्ली में भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रथम मलेशिया सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा दातो नुसीरवान विन जैनल अबीदीन ने की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर विचारों का आदान प्रदान किया है और इसने सुरक्षा, रक्षा और समुद्री क्षेत्र में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की भी समीक्षा की है। तो साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।